तो हाय गाइस, मैं गया था भंडारवंडी में, जहाँ पर गायता ठाकुर जुहारनी का कार्यक्रम हुआ। वहाँ पर जो बताया गया कि मावा नाट्य मावा नार, इसका मतलब को समझाया गया और रूढ़ी प्रथा के बारे में बताया गया। गाइस देख सकते हैं किस प्रकार से बताया गया है, अच्छी तरह से समझाया गया है। अगर किसी को नहीं पता है तो आप ये वीडियो के माध्यम से अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। चलिए दिखाता हूँ। जानने के लिए चिंतन मनन किए होंगे कि गायता जुहारनी मनाना है, और गायता जुहारनी में हमारे रीति नीति रूढ़ी प्रथा के बारे में जानना है। ऐसा विचार का साल पहले यानी जब देश आजाद नहीं हुआ था तब से हमारा क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया हुआ है। 1935 में ही जहाँ पे हमारा राज चलेगा। मावा नाटे मावा राज का मतलब होता है हमारे गांव में हमारा शासन, हम जो गांव में हम जो राज चले थे। मैं नहीं बोले संविधान में लिख लो आसे एक तुम समझा, तभी आप बोल सकते हो कि हमारे गांव में हमारा शासन चलेगा, हम जैसा चाहेंगे वैसा चलेगा। आप बोल सकते हो जब जानोगे। गाना सुनना है सुनिए, नाचना है नाचिए, लेकिन उसके पहले आप अधिकारों को जानो, तब आप बोल सकते हो कि मावा नाटे मावा राज हमारे क्षेत्र में हमारा शासन चलेगा, हम अपने हिसाब से चलाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत का संविधान का अनुच्छेद 244 कहता है हमारा नियंत्रण रहेगा। यहाँ पे गांव में जब हम बैठे हैं तो गांव में नियंत्रण कौन करता है? गायता। जब हम बात करते हैं राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति देश का। उसी प्रकार जब राज्य की बात करते हैं राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है राज्यपाल। और जब हम गांव की बात करते हैं गांव का प्रथम व्यक्ति होगा गायता। गांव का प्रथम व्यक्ति गायता है। गायता के हिसाब से चलेंगे तब हमारा संविधान बचेगा। जब रूढ़ी प्रथा को बात करते हैं ना तो गायता को हमको लेकर चलना पड़ेगा, गायता पढ़ते। उसके बाद हम लोग आएंगे, उसके बिना हम लोग नहीं कर सकते। इस चीज को समझना पड़ेगा। मैं इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, हम लोगों को हमारे अधिकारों के बारे में जानना है, तब हम दहाड़ेंगे, नहीं तो नहीं दहाड़ेंगे। हमारे क्षेत्र में कोई भी कानून बनेगा हमारे गांव के अधीन रहते हुए कानून बनेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, 5वीं अनुसूची की खंडिका ये कहता है अगर हम कुछ भी बनाएंगे कुछ भी बनेगा तो हमारे रीति नीति पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, हमारे व्यवस्था पे, हमारे पुरखों के व्यवस्था में प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा भूप लक्ष्य दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारे प्रेमपुर का यहाँ पे शामिल है, हमारे रूढ़ी प्रथा को भारत का संविधान के अनुच्छेद 368 भी बदलने का पावर नहीं है। इतनी बड़ा है हमारी ताकत, इतनी बड़ा हमारी ताकत है। हमको समझना पड़ेगा, पढ़े लिखे लोगों को बताना पड़ेगा, जानकार लोगों को बताना पड़ेगा। हमारे प्रतिनिधि सम्मानी लोग हैं, सरपंच लोग हैं, उनकी भी जवाबदारी है। अगर मैं बना हूँ समाज की व्यवस्था के बल पर बना हूँ तो मेरी जवाबदारी बनती है गाँव के लोगों को बताऊँ। ऐसी सबकी भावना होना चाहिए, तब हम बोलेंगे। चाहे मैं अगर बना भी हूँ ना, न बने मातो न बता गया खाते समाज का बदौलत बने की बने मातो ना तो समाज का बारे तो ओढ़ी का, समाज का रीति नीति तो बारे तो ओढ़ी का ना इधर निर्माण पूर्ण। अगर अपने आप को बचाना है, आने वाले पीढ़ी को बचाना है, हमारे अधिकारों को बचाना है, तो सबसे पहले अपनी व्यवस्था को पकड़ के रखिए। हमारे व्यवस्था को पकड़ के बच रखिए। जब मैं संविधान की बात करता हूँ तो कुछ साथी लोग बोलते हैं संविधान की बात करना ठीक नहीं है। क्या मैं संविधान को दिखा रहा हूँ तो गलत कर रहा हूँ क्या? बताइए। इसके बदौलत मैं आज हूँ, समाज के बदौलत आज हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है आप संविधान को पढ़िए, संविधान के अधिकारों को समझिए, समझने के बाद अपने क्षेत्र को सुरक्षित करिए, तब बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। हमारे रूढ़ी प्रथा इतनी बड़ी ताकत है, उसको भारत का संविधान भी बदल नहीं सकता है। हमारे रूढ़ी प्रथा के हिसाब से जाति प्रमाण पत्र बनता है। जाति प्रमाण पत्र तभी आप साबित कर पाओगे जब आपकी रूढ़ी प्रथा ठीक ठाक रहेगा, न तो नहीं साबित कर सकते आप। बड़े लोग, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे कोई भी हो, अपने रीति को नहीं पकड़ेगा, रीति नीति अपने रूढ़ी प्रथा को वो साबित नहीं कर सकता। आदिवासी बनना इतनी आसान नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अपनी पुरखा को बचा के रखो, अपने बच्चों को बचा के रखना है, आदिवासी को बचा के रखना है तो अपने रीति नीति पुरखों की व्यवस्था को बचा के रखो। आज दुनिया बोलती है अगर दुनिया को बचाना है आदिवासी संस्कृति को बचा के रखो, तब दुनिया बचेगा। आदिवासी प्रकृति सम्मत है, प्रकृति
हर पंडुम प्रगति हिसाब से चलता है। आप लोग सुने हो ना, सबको बताना है, हमारे अधिकारों के बारे में बताना है, हमारी व्यवस्थाओं के बारे में बताना है, अपने आप को बचाना है, पूरे क्षेत्र को बचाना है, अपने अधिकारों को बचाना है, और हमारे जो अनुसूचित क्षेत्र है उसको बचाना पड़ेगा। तो हर व्यक्ति को बोलना पड़ेगा, सबकी जवाबदारी है, चाहे वो सरपंच हो, चाहे कोई नौकरी वाला हो, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, कोई सामाजिक पदाधिकारी हो, कोई भी पढ़ा लिखा हो, उनकी जवाबदारी होती है बचा के रखना है। और हमारे रूढ़ी प्रथा का मतलब मैं एक लाइन बता देता हूँ, हमारे पुरखों की व्यवस्था जो अनाधिकार से होते आ रहा है वही रूढ़ी प्रथा है, उसको कोई नहीं काट सकता। क्यों काट नहीं सकता? इस गांव का कोई गायता है, वो गायता किस टप्पी में इस गांव को बांधा है वो गायता ही जानता है, उसके बाजू वाला में कौन सा टप्पी में उस गांव वाला को गायता बांधा वो जानेगा। इसीलिए भारत का संविधान में एक शब्द में लिख दिया, रूढ़ी प्रथा इन्हीं के विधि का बल रखता है, इसको भारत का संविधान 368 में बदलने का अब अधिकार नहीं है। समझिए, इतनी बड़ी ताकत है, गर्व करना चाहिए हमारी संस्कृति पे, हमारे पुरखों पे गर्व करना चाहिए, क्योंकि इसको भारत का संविधान, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग पढ़िए, भारत के संविधान को भी बदलने का अधिकार नहीं है वहाँ पे, हमारी व्यवस्था को समझिए। इसीलिए बार बार बोलते हैं हमारी व्यवस्था को पकड़ो, हमारी व्यवस्था में मिंजा मत करो, मिंजा किए मतलब हमारी व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होगा। इस बात को समझिए, हमारी व्यवस्था के बारे में जानिए, हमारी व्यवस्था को से मानिए कि हम दूसरा व्यवस्था में हम नहीं जाता, हमारी व्यवस्था उसी आधार पर आप बच सकते हो, नहीं तो नहीं बच सकते। और मैं बोल रहा हूँ पुरुष वालों के लिए, पुरुष बोल रहे हैं, पुरुष का वर्ग क्या होता है? बुढ़ाल पेन, हम लोग बोलते हैं बुढ़ाल पेन तो सेवा सेवा, वो कोई फोटो नहीं है, बुढ़ाल पेन को कोई खरीद नहीं सकता, इतनी पावर है। मैं अपने बुढ़ापे में दूसरा का बुढ़ापे को नहीं खरीद सकता, अपने अपने कुल का डोगरा सियाल लोग भी बुढ़ापे में शामिल होते हैं, उसको कोई नहीं खरीद सकता। हम सरल भाषा में समझ सकते हैं, अपन का डोगरा पेन या फिर पेन करे धागा मंडा, आराम से ऐसे समझिए। उसी तरह महिलाओं का है कोंडल पेन, कोंडल पेन महिलाओं का है, बुढ़ाल पहनता, बुढ़ाल पहनता। सेवा सेवा। आप लोग में जोश नहीं है तो कैसे संस्कृति को आप लोग बचाओगे? बताइए कैसे बचाओगे? बुढ़ाल पहनता, सेवा सेवा, बुढ़ाल पहनता, सेवा सेवा। अपने पुरखों की सेवा सेवा बोलने से शर्म नहीं आना चाहिए, हम अपने पुरखों की सेवा सेवा बोलते हैं, ठीक है? बुढ़ाल पहनता, सेवा सेवा। मैं एक चीज बोल रहा हूँ आखिरी समय, आप लोग ध्यान दीजिए, कभी भी अपनी कुल को नहीं भूलना है, कभी भी। उसके बाद अपनी जमीन रहेगा तब आप साबित कर पाओगे मैं यहाँ का मूल बीजू मूलवादी हूँ। दुनिया पलट जाए, जमीन को मत बेचिए आप लोग, जमीन रहेगा तब आप साबित कर पाओगे मैं यहाँ का मूल बीज हूँ। जमीन को मत भूलिए। उसके बाद अपनी संस्कृति, अपनी जो अभी यहाँ रेला पाटा जो भी नाच रहते हो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इधर प्रेमपुर का है वो हमारे संस्कृति का हिस्सा है। हमारे रेला पाटा प्रेम करा धागा मंडा टोंडा मंडा कुंडा जो हम लोग बताते हैं, हमारे जानकार लोग बताते हैं, उसको मत भूलिए, उसको बचा के रखिए। मैं पहला पॉइंट बोला अपनी कुल को, अपने पुरखाओं को मत भूलिए। उसके बाद दूसरा अपनी जमीन को मत भूलिए, उसके बाद अपनी संस्कृति को मत भूलिए। और खूब पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ था बोर्ड में शिक्षित बनो, पढ़ोगे तब शिक्षित बनोगे ना। और बोलना सीखना पड़ेगा, सबको बोलना सीखना पड़ेगा, नहीं बोलोगे दूसरा बोलेगा। इसलिए संविधान के बारे में जानो और बोलो। जब बोलना सीखोगे ना कोई आपको इधर उधर बोलेगा नहीं। इसीलिए जानना जरूरी है, जब जानोगे तब बोलोगे, जब बोलोगे तब दूसरा का नहीं चलेगा, अपना चलेगा, हमारे 5 अनुसूचित क्षेत्र का चलेगा, हमारा अधिकार चलेगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ बोलना सीखना है हमारे लोगों को। चाहे निमट हल्दी में घुटना, चाहे गोली के ईंट, चाहे अंग्रेजी बोलो, जिसमें भी आता है, जैसा भी आता है, लेकिन अपनी भाषा या अपनी भाषा में बोलिए, अपनी अधिकार के बारे में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। आप दिखाते जाइए, सबके बात होना चाहिए। मैं आज यहाँ पे सबसे निवेदन करता हूँ, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, चाहे कर्मचारी हो, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं, हर पंचायत में एक किताब होना चाहिए भारत का संविधान के बारे में, और उसका वाचन होना चाहिए। तब हम बोल सकते हैं कि हम भारत का संविधान में क्या लिखा हुआ है, कि किसी से देश चलता है, इससे देश चलता है, इसको जानोगे तब दहाड़ोगे। यही हमारा हथियार है, हमको झगड़ा नहीं होना है, यही हथियार है। हम इसी से लड़ सकते हैं, इसी का सहारा। पहले के जमाने मार काट करते तो हमको भी नहीं करना है।
ये हमारे लिए अभी हथियार है, इस हथियार का प्रयोग करना है। बोलने के लिए तो बहुत है, मैं 60 रुपए संक्षिप्त में बोलना चाहा, मैं बहुत सारे बोलने के लिए है। उड़ान बेलदा, उड़ान बेलदा, इसीलिए भारत का अनुच्छेद 19(5)(6) में बोलता है, अनुसूचित जनजातियों के हितों की संरक्षण के लिए हमारे क्षेत्र में कोई बाहरी आदमी नहीं घुस सकता। मैं नहीं बोला हूँ, भारत का संविधान का अनुच्छेद 19(5) पढ़िए, वो बोलता है। मैं पढ़ा हूँ, मैं समाज का एक बेटा हूँ, पढ़ा हूँ, इसलिए मेरी जवाबदारी बनती है कि मैं पढ़ा हूँ तो समाज का ऋण को चुकाऊं। जिंदगी भर भी बताऊंगा, समाज का ऋण को मैं चुकता नहीं कर पाऊंगा। मुझे समाज ने इतना दिया है, उसी के बदौलत आज मैं दहाड़ता हूँ और जानने का प्रयास करता हूँ। जहाँ भी जाऊंगा समाज के हित के लिए बात करूंगा, समाज के लोगों के लिए बात करूंगा, क्योंकि समाज है तब मैं हूँ, इसलिए समाज की बात करूंगा। इसलिए भारत का संविधान अनुच्छेद 19(5) कहता है, अगर कोई बाहरी आदमी आएगा तो यहाँ उनकी हितों की संरक्षण नहीं हो पाएगा। इसीलिए संविधान कहता है कि इस क्षेत्र में, हमारा क्षेत्र में, हमारा भंडार सिवनी में कोई बाहरी क्षेत्र आएगा, कोई बाहरी आदमी आएगा तो यहाँ सबसे पहले गांव की ग्राम सभा से पूछेगा। इतनी ताकत दिया हुआ है, हमको समझना पड़ेगा साथियों। बहुत बोल लिया, इसके लिए सेवा जोहार, उड़ान बेलदा, जिम्मेदारी नहीं आना, सेवा। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी करना, और बेल की घंटी को भी बजा के रखना और साथ में ऑल पे सेट करके रखना। ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी।